जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट रीड करते हैं। अगर कहीं किसी के शरीर में अगर ज़्यादा चुनचुनी होगी, वो क्या कहते हैं, उसको एलर्जी होगी, अंग्रेजी में बोला जाता है, तो हम उसको शांत कर देंगे। शांति के साथ समझिए, जब क्लास स्टार्ट हो जाए क्या करें तो बात बंद कर दिया करें, हमको बार बार उसी बारे में बताएगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, यानी कह रहा है कि जांच कीजिए, चेक करके आप ये बताइए कि ये जो हमको शीर्ष दिया गया है, ये जो वर्टिसेस हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं कि नहीं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक। समद्विबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 6 अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं, और 6.1 में जो है वो हमने अच्छे तरीके से बताया है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप उसको पहचानेंगे। सारी बातों को हमने बहुत डीप में कवर किया है। तो जो बच्चे अगर डायरेक्ट चैप्टर 7 पढ़ रहे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो उनके लिए सजेशन ये है कि पहले आप 6.1 का या 2 का इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो लगातार उसकी बातें कहीं न कहीं यूज होती रहती है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर। तो ये हमको शीर्ष देने के बाद कह रहा है चेक करिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, AB, BC और CA निकाल लेते हैं, और निकाल के देखते हैं कि अगर कोई दो दूरी बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अदरवाइज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो याद समझिएगा बच्चे ध्यान से, डिस्टेंस D का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे सबसे पहले मैं बात करूंगा AB का। तो जब AB की बात करूंगा तो ये x1 y1 x2 y2 का काम करेंगे लोग। ठीक, प्रियांशु तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। एक बार क्या बता दीजिए, हम पढ़ाना प्रारंभ कर दे तब हमको ना डिस्टर्ब किया करो। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ये x1 y1 ये x2 y2 का काम करेगा। यहाँ अगर बात करें हम x2 कितना है 6 और x1 कितना है 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे समझेगा AB बराबर हो जाएगा हमारा 6 में से 5 घटा तो 1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर। AB बराबर 1 का स्क्वायर बच्चे 1 का ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो AB बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 37। इस 37 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्लियर वैल्यू में नहीं निकाल सकते, हालांकि निकाल तो सकते हैं, डेसिमल में निकाल सकते हैं। सत्यम गुप्ता तुम भी बाहर जाओ, निकलो। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बच्चे BC। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अरे बैठा लो, उसी एडजस्ट करो, बैठाओ। यहाँ समझिएगा, अरे बैठा लो बच्चे, हमको डिस्टर्ब। अरे कहाँ आगे जगह बैठा रहे, तुम आधे ज्यादा हमको पढ़ाएं कि हम तुमको बैठे। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हम निकालेंगे BC। जब BC फाइंड आउट करेंगे तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा, है ना। होता है x2 - x1, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये -4x1 का काम कर रहा है का होल स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा BC बराबर 7 में से 6 घटा तो 1 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा BC बराबर
1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर करें तो प्लस का 36 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो BC बराबर आ गया बच्चे हमारा √37। अब अगर बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, अगर ये AB और BC यदि बराबर ना रहा होता तो हम AC भी निकालते। ये पता करने के लिए हो सकता है AC बराबर हो जाए, लेकिन हमने AB और BC निकाला तो हमें 2 भुजा तो पहले बराबर दिख गया। तो हमें तीसरा आपकी इच्छा हो तो चाहिए आप निकालें और चाहिए न निकालें, क्योंकि हमको दूरी फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा कि तीनों आप फाइंड करिए, हमें यह पता करने के लिए कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो हमने अभी आपको बताया कि कोई 2 भुजाएं क्या होंगी बराबर। तो हमने 2 भुजाएं निकाला और देखा कि ये दोनों भुजाएं आपस में कहाँ हैं, बराबर हैं। तो आसानी से CA निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपकी इच्छा है CA निकालने की तो आप CA निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे यहाँ लिखेंगे हम AB बराबर BC, AB बराबर BC। ये बच्चे समझिएगा AB बराबर BC हो गया। वो पर्दा आप कर दो बच्चे, उसको हवा आ रहा है इसलिए पंखा डाल रहा। AB बराबर हो गया BC, तो बच्चे समझिएगा 2 भुजा अगर बराबर तो किसका शीर्ष होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ठीक, ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं। कह रहा है कि 5 में किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। कोई क्लास है, ये तो हालांकि ये क्लास भरी हुई है, कोई क्लास है उसमें 4 मित्र बैठे हुए हैं। कोई एक पॉइंट A पर बैठा है, कोई B पर बैठा है, कोई C पर बैठा है, कोई D पर बैठा है। यानी वहाँ जो नंबरिंग किया गया वो मान लीजिए कि ABCD में किया गया है। इसमें क्या गया है, ABCD। तो कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति को हमने यहाँ बना दिया है, जो भी हमारी टूटी फूटी भाषा में आती थी। हालांकि हम कला वाले स्टूडेंट नहीं थे, संस्कृत वाले थे, फिर भी कला हमारा ठीक ही ठाक था। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। 2 बच्चियां चंपा और चमेली क्लास के अंदर इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली आती हैं। क्लास का एनालिसिस करने के बाद, कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। जो चंपा नाम की बच्ची है वो चमेली से कहती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चंपा कहती है चमेली से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ABCD जो है, ABCD ये जो है एक वर्ग है। देखो अगर मैं इसको मैच करा दूं तो और अच्छे से विजुअल होने लगेगा। तो ये कहती है, चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक वर्ग है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब हम पर छोड़ दिया गया। जैसे होता है तो बच्चे बात कर लिए, कहीं चलो सर जी के पास चलो डिसाइड कर देते हैं। तो ऐसे चंपा और चमेली ने 2 बच्चे ने बात किया। चंपा चमेली से कहती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक वर्ग है। चमेली कहती नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है एक वर्ग है। तो कहते अच्छा चलो ठीक है, हम किसी और से पूछ लेते हैं। ऐसे हमने एक वो देखा था, कोई जोक्स था। तो कहें कि आज एक लोग कहा कि आज संडे हो, एक लोग कहे ना है इतवार हो। कहे ना है संडे, कहे इतवार, कहीं चला। उनसे पूछ ली, उनसे कहे मुझे कहे हम रिश्तेदारी आई है।
यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब रिश्तेदारियां हैं ऐसे का मतलब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमें अब ये निर्णय हम पर छोड़ दिया गया कि आप इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप ये बताइए कि चंपा सही है कि चमेली। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा है। हम क्या काम करेंगे, बारी बारी से ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। चारों भुजाओं को ज्ञात करके हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एक वर्ग ही है। शाबाश, बहुत अच्छी। हाँ, यहाँ समझिएगा, रंजीत कुमार ने पहले जी जवाब दिया कि यहाँ समझिएगा हमने वर्ग की परिभाषा पढ़ी हुई है कि चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश, लेकिन यहाँ कोण वाला कोई तामझाम नहीं बन पा रहा है। प्रत्येक कोण 90 अंश, साथ ही साथ वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन आयत में चारों भुजा तो बराबर नहीं होती है, समूह भुजा बराबर होती है। इसका मतलब है हमें इसकी चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। चारों भुजाओं को निकालने के बाद इसके डायगोनल्स फाइंड करने होंगे। विकर्ण, यदि चारों भुजाएं बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर हो जाए, तो ये जो हमारा ABCD है ये एक वर्ग हो जाएगा। और अगर वर्ग हो जाएगा तो चंपा सही हो जाएगी, चमेली गलत। अब अगर वर्ग नहीं हुआ तो चंपा गलत हो जाएगी, चमेली सही होगी। तो चलिए देखते हैं, उनका निर्णय हम लोग करते हैं, देखते हैं कौन बच्ची सही कौन नहीं। डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं। D बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बच्चा, अभी तो हमने आपको पॉइंट तो बताया ही नहीं कि हमने पॉइंट कैसे निकाला, ये तुमने अभी आपको केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ये समझिएगा हमने पॉइंट यहाँ पहले से ही रख रखा था, ABCD। चलिए हम बता देते हैं कि कैसे हमने पहले से लिखा इसको, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इस तरीके से ग्राफ ड्रा करूं तो ये हमारा होता है x अक्ष। अगर आप यहाँ जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्लास 9th में जब चैप्टर 3 शायद निशान जानती है ना, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आचार है जो भी हो, 3 या 4 ऐसे करके है, 3 है, 4 तो वो शायद है, 2 चर में रैखिक समीकरण या 1 चर वाले कुछ है, 2 चर। तो चलिए आज समझिएगा। ये बच्चे, उसमें हमने बताया था, उसमें पूछा गया था कि ये x अक्ष और y अक्ष क्या है, पूछा गया था एक प्रश्न, अगर आपको याद होगा कक्षा 9 वाला। तो हमने बताया था कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो x अक्ष होती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं y अक्ष होती है। तो ये देखो, जो ऐसे रेखा जाता कि केकर काम करे x के, और जो ऐसे जाता वो केकर काम करे, क्षैतिज रेखा ये वही ना, और ये ऊर्ध्वाधर हो, यानी एनहन रेखा जवन है वो x अक्ष से काम करी, और जो एनहन रेखा है वो y अक्ष। तो हमने पॉइंट ए को पता करना चाहते, जैसे हम लोग किसी पॉइंट को मान लेते, यहाँ कोई पॉइंट अगर ये रहा होता तो हम लोग कैसे पता करते थे, यहाँ देखते थे x कितना जा रहा है, y कितना जा रहा है, वही करते थे ना। ये देखो, अगर ए को पता करना चाहे तो x जा रहा है 3, y जा रहा है 4, ये हमारा कितना बन गया 3, 4। इसी प्रकार से b की बात करें, b ये 6 से जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है 7, तो 6, 7। c की बात करें तो ये क्षैतिज रेखा 9 से जा रहा है, सॉरी कितने जा रहा है 9 और 4। उसके बाद डी की बात करें तो 6 और 1, वो आसानी से आप पॉइंट बता सकते, कोई कठिन कार्य नहीं। चलिए आप समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो मैं बारी बारी से ए बी बी सी सी डी डी ए सब निकालता हूँ। अगर ये बराबर आ जाते हैं तब तो ये जो है वर्ग है, अदरवाइज ये वर्ग नहीं है। खुशबू तुम मतलब तुम लिखने के लिए ही आती है, चलो कुछ समझ में आएगा खुद ही, हमारा 2-4 साल बाद खुद नहीं आएगा जब हम इतना समझा रहे हैं। नाम के लिए क्यों पढ़ रही हो का कि चलो 10-12 तक पास हो जाए, भैया बिटिया कहीं तक पढ़ेगा, बिटिया 12 तक पढ़े, बस ये नहीं पढ़ रही हो का। अरे पढ़ो, काम के लिए पढ़ो, नाम के लिए नहीं। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। ए भी निकालेंगे तो x1 y1 x2 का काम कर रहा है 6, x1 का काम कर रहा है 3,
6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 y1 4। ए बी बराबर हो जाएगा बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9 का 3 त्रिका 9 होगा ना। ए बी बराबर हो जाएगा 18। ये बच्चे 18 का हम क्या काम करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। आए पीछे वाले निकल जाओ, बेंच से आराम से बैठो, बढ़िया से निकल जाओ। यहाँ पढ़ाना प्रारंभ करें, वहाँ बात करना प्रारंभ करें। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 के 3। जिसका जोड़ा बन जाता है उसे बाहर और जिसका नहीं बनता उसे अंदर लिखते हैं। हो जाएगा 3/√2 इकाई अथवा मात्रक, क्योंकि यूनिट हमको दे दिया। चलिए ये भी हमने फाइंड कर दिया। अब क्या निकालेंगे बच्चे, BC। तो सेम डिस्टेंस फार्मूला, थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। होता है ये बच्चे जब BC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 होता है x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये बच्चे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस 9 हो जाएगा 18। 18 को यदि हम करेंगे 3/√2 इकाई। चलिए अब हम लोग अगला ये बच्चे अब यहाँ निकालेंगे CD। CD की यदि हम बात करें, ये बच्चे समझेगा ध्यान से, जब CD करेंगे तो x1 y1 x2 हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस CD निकाल रहे हैं ना, 7 कहाँ, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ये बच्चे यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस का 9, ये प्लस का 9, 9 9 18, 18 का वर्गमूल 3/√2 इकाई। इसको आकृति मिटा दे का, इसका काम तो खत्म हो गया, इकाई। चलिए अब बच्चे हम निकालेंगे DA। AB BC CD DA। ये बच्चे समझिएगा, DA करेंगे तो x1 y1 x2 y2 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अरे DA निकाल रहे हैं ना यार हम, DA लिख रहे हैं, तब ये x1 y1 का काम करेंगे, x2 y2 का काम करेगा। D को पहले लिखे है ना हम। उसके बाद 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 और इसका भी प्लस 9, 9 9 18, 3/√2 इकाई। हाँ बच्चे हमने आपको बताया था कि केवल मैं इतना निकालकर वक्त नहीं बता सकता हूँ, अब हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा। एक विकर्ण काम कर रहा है ये AC और एक काम कर रहा है BD। पहले निकालेंगे AC बराबर, फार्मूला तो वही लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चाहिए x1 पहले लिखो तो x2 के बाद सेम है। x देखो कहाँ निकाले, AC, ये रहा A ये रहा C, x2 माइनस x1, x2 का काम कर रहा है 9 और ये तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ये बच्चे हो जाएगा AC बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 0 माने कुछ ना है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। हालांकि आएगा प्लस माइनस 6, लेकिन हम 6 ही लेंगे, हर जगह प्लस माइनस आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग प्लस से कंसीडर कर रहे हैं। 6 इकाई। अब बात करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। अब निकालेंगे BD। फार्मूला बच्चे वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा B, ये रहा D, ये x2 ये x1 पर ये कौन निकाल BD निकाल रहे हैं, x1 y1 x2 y2
x2 का काम कर रहा है 6 और x1 का काम कर रहा है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 घटा तो 0 का स्क्वायर और यह हो गया माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। 0 माने कुछ नहीं, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 का वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 6, लेकिन हम 6 कंसीडर करेंगे क्योंकि दूरी है। BD बराबर 6। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम देखें चारों भुजाएं बराबर, साथ ही साथ विकर्ण बराबर, बताइए कौन सही है, चंपा की चमेली? क्योंकि चंपा का रही थी वर्ग लग रहा है और उसकी बात निकल गई सही। ये बच्चा समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे बात है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। इसलिए ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। चंपा सही है मतलब चंपा की बात सही है, ठीक? जो कह रही थी ना कि क्या तुम्हें नहीं लगता है ABCD एक वर्ग है, तो चंपा बात सही कह रही थी, वर्ग है चमेली। हालांकि चमेली को थोड़ा सा नॉलेज कम था, वो जो इससे सहमत कम था। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।